नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चे जो भी लोग बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप तैयारी के प्रति सीरियस है तो आप अपने कॉपी कलम उठा लें और अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें जैसे कि हम करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। राजू की आयु क्या है जबकि पिता की आयु 44 वर्ष है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडीशन दिया है वैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं राजू के पिता की आयु कितना दिया है? 44 वर्ष। तो राजू के पिता की आयु कितना दिया है बच्चों? 44 वर्ष दिया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हिल जा रहा है। 44 वर्ष दिया हुआ है। राजू की आयु के 3 गुना, तो हम मान लेते हैं राजू की आयु कितना है? वो x है। तो इसका 3 गुना से 5 अधिक है किसकी आयु? राजू के पिता की आयु। ठीक है, राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है किसकी आयु? राजू के पिता की आयु। तो राजू की हमने इसके क्या करा? राजू की आयु में 3 से गुणा कर दिया और 5 जोड़ दिया। ये किसके बराबर होगा? पिता की आयु के बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो तो देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 44 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, 3x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39/3, ये कट जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 13। अर्थात जो राजू की जो आयु आ जाएगी वो कितना वर्ष आ जाएगी? 13 वर्ष आ जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा और मैंने इसमें एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊँगा इस वीडियो में, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन उसी टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैथ की बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, एनएमएस की तैयारी करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। दोनों अंकों में दो अंकों वाली संख्या है जिसके दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी। तो देखो बच्चों, इसका लॉन्ग तरीका भी है, जैसे कि आप लोग के स्कूल में कराया गया होगा। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी है लगाने का, जिससे आप लगा सकते हैं और आएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप लोग को वहाँ पर एग्ज़ाम में टिक लगाना होगा, ना कि लॉन्ग प्रोसेस से आपको लगा के वहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लॉन्ग प्रोसेस से लगा के तभी दिखाएं। अगर आप शॉर्टकट तरीका हो सकता है तो उसको भी कर लेना चाहिए। तो देखें, यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या कि दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो सबसे पहले दोनों अंकों में 3 का अंतर है, तो हमें दिए हुए ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि क्या दिए हुए ऑप्शन में कौन कौन से संख्या में दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इसमें 3 अंक हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको देखो, इसमें दोनों का अंतर अगर देखें तो कितना आ जा रहा है? 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जा रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसको देखो, ये भी तो कट गया। इसमें देखो 1 का अंतर आएगा तो ये भी कट जाएगा। इसमें देखो कितने का अंतर आएगा? 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 का अंतर यहाँ पर देखो लिख भी रहा है कि 3 का अंतर है। ठीक है, फिर यह कह रहा है कि दोनों को इसको पलटने पर, जैसे ये 85 है, इसको 5 और 8 कर दो ऐसे, तो 8 5 13, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा, 143। तो 143 यहाँ पर कह ही रहा था कि प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 2021 में आया हुआ है। क्या है यहाँ पर? देखिए, लिखा हुआ है कि यदि पिता अपने पुत्र की आयु की 7 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ दिया गया है उसको, तो हम लिखेंगे वर्तमान में पिता की आयु
यदि पिता अपने पुत्र की आयु की 7 गुना है, तो हम पुत्र की आयु मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, यदि पिता अपने पुत्र की आयु की 7 गुना है, तो यहाँ पर पिता जो है, पिता की वर्तमान आयु ये इसका 7 गुना है, अर्थात 7x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। 2 साल पहले पिता अपने पुत्र का 13 गुना था, 2 साल पहले। अभी ये कितना है, x वर्ष का, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 2 साल घटा देंगे। पुत्र के साल में 2 साल घटा दिया, तो आखिर अगर 2 साल इसमें घटाएंगे तो 2 साल इसमें भी तो घटेगा, मतलब इसका पिता भी 2 साल घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7x - 2। ठीक है, फिर कंडीशन अनुसार कैसे कह रहा कि 2 साल पहले पिता अपने पुत्र का 13 गुना था, पिता ये है, अपने पुत्र का क्या गुना था, 13 गुना था, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही रैखिक समीकरण बनाना होता है, तब कहीं जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए अब इसको, ये बन गया, गुणा करा लो। देखो जगह 13x - 13 दूना 26 हो जाएगा, बराबर 7x - 2। 13x - 7x बराबर हो जाएगा -2 और प्लस 26, तो ये जो है 24, और यहाँ पर हो जाएगा 7 6 13, 6x हो जाएगा, तो x = हो जाएगा यहाँ पर 24/6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, अर्थात x = हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। अर्थात पुत्र की जो आयु है वो 4 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु किसका पूछा था, पिता की वर्तमान आयु, तो अगर पुत्र 4 वर्ष का है तो इसका पिता जो है वो 7x है, अर्थात कितना होगा 7 × 4 अर्थात 28 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पिता जो है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझिए, पहले मैं आसान बनाता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि यदि 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल। ठीक है, अच्छा क्रमागत संख्या क्या होती है ये समझो पहले। तो क्रमागत संख्या होती है x + 1 और x + 2, यही होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि क्रमागत संख्याओं का योगफल, ये कह रहा है कि यदि 11 के 3 क्रमागत, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें 11 से गुणा करेंगे और इसमें भी 11 से गुणा करेंगे और इसमें भी 11 से गुणा करेंगे, फिर इनका योगफल बच्चों कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें कह रहा घुमा के। तो ये क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, अन्यथा वैसे ही रपट के चले आएंगे। तो चलो यहाँ पर 11x प्लस, देखो अंदर गुणा कर देंगे, 11x हो जाएगा, 11 के नाम 11, 11x हो जाएगा और प्लस 11 दूना 22, 363, सही है। 11 11 दूनी 22, 11 3 33, तो ये हो जाएगा 33x प्लस 11 और 22 हो जाएगा 33, सही है। तो ये हो जाएगा, सही है भाई, 363, 33 ले लो क्या कामन, तो ये हो जाएगा x + 1, 363, 33 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 33 सेकंड में 33, 33 सेकंड में 33 से हो जाएगा 11 x + 1, x बराबर कितना हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा 10। ठीक है, x = कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो कह रहा है कि उनमें से एक है, उनमें से एक है। तो यहाँ पर देखें हमें जो संख्या था हमारे पास कितना था, 11x + 1 और 11x + 2, ये संख्या है। तो उसमें से एक है, तो अगर देखो 11 का अगर हम 10 में गुणा करें, 11 × 10, तो ये तो 110 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल है, ये तो नहीं होगा। इसको देखो 11 और यहाँ पर 10 + 1
अर्थात 11 गुणे 11, 11 ग्राहियम हो जाएगा 121। तो ये भी भाई कैंसिल है। इसको चेक कर लो, 11 10 प्लस 2 तो 11 और गुणे हो जाएगा 12। तो 11 गुणे 12 143 कितना आएगा भाई, गुणा मैं कर लेता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन रहे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 2 3 1 हो जाएगा। ये क्या भाई, कोई आया ही नहीं। 1 दूना 2, 1 के में के, 1 दूना 2, अच्छा हाँ देखिए, तो ये आ गया 132, 121, 110। तो इसमें से कौन सा एक मिल रहा है, 121 मिल रहा है। तो 121 मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आएगा तो एक बार फिर आपसे कहना चाहता है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को अब इसी तरीके से बराबर वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।